अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत की बड़ी कामयाबी, गर्व का पल है ये। इस रिपोर्ट में बात उस उपलब्धि की जिसने चीन का सालों पुराना दबदबा तोड़ दिया। एक ऐसा खड़ाक हुआ है जो अनप्रेसिडेंटेड है और असल डेवलपमेंट्स जो हैं वो पसे पर्दा चल रही थीं जो अब सामने आ चुकी हैं। अब खित्ते के लिए ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जी हां, चीन को पछाड़कर, बांग्लादेश को पीछे छोड़कर और यूरोप के मानकों को मात देकर भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया का नंबर 1 शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है। और अब एक और बहुत अहम मामला, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुबारकबाद दी जाती है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से उनकी तारीफें की जाती हैं। जॉर्जिया मेलोनी भी ट्वीट करके उनको मुबारकबाद देती हैं। इशू पे मैं इसीलिए बार बार थोड़ी थोड़ी बात करता हूं कि हर चीज इससे कनेक्टेड है। 2025 की ताजा UNCTAD रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के शिपिंग मार्केट में तहलका मचा दिया। ग्लोबल मार्केट का 35.4% हिस्सा अब अकेले भारत की जेब में है। इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत। ये चीजें नाज़रीन बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं। हो क्या रहा है नाज़रीन, पाकिस्तान में ये आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन दुनिया की सबसे बड़ी खबर 36 घंटे। इन 36 घंटों ने एक पोस्चरिंग की है, इन 36 घंटों ने एक पैगाम दे दिया, इन 36 घंटों ने बैलेंस ऑफ पावर दुनिया का जो पहले था ही नहीं उसे एक तरफ झुका दिया। इन 36 घंटों को एक सुपर पावर के तौर पर एस्टेब्लिश कर चुका है। बड़ा क्लियरली वादे तौर पर नाज़रीन पैगाम दे चुका है, मैसेजिंग कर चुका है कि चाइना कहां पर स्टैंड कर रहा है और अमेरिका कहां पर स्टैंड कर रहा है। इंडिया विजन के टारगेट को डेड लाइन से पहले ही पूरा कर लिया। वर्तमान में भारत की रिसाइकलिंग दर दुनिया के किसी भी अन्य विकसित या फिर विकासशील देशों की तुलना में सबसे तेज और सबसे आगे है। तो ये सिलसिला जारी है भारत के रवैये में, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सदर ट्रंप जैसी हस्ती के भी पीछे भारत पड़ सकता है। तो अभी भारत में ये कैसी हवा चल पड़ी कि सदर ट्रंप को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। और अगर भारत में सुपर पावर बनना है तो फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की तरफ देख रहे हों या किसी की हमें सपोर्ट चाहिए हो। हमें अपने फैसले खुद करने हैं और हमें फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो भारत का ये एक माइंडसेट बना रहा है कि भाई हमें, अगर हम ये कहते हैं कि हम अगले 4-5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे और फिर 2047 तक 100 साल के बाद हम सुपर पावर होंगे, तो फिर हमें अमेरिका की जानिब भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ना चीन के जानिब की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने फैसले खुद करने हैं। अपनी मिलिट्री पावर भी हमने खुद इंडिजिनसली उसको डेवलप करना है। देखा जाए तो गुजरात का अलंग सोसिया यार्ड अब दुनिया के 90% से अधिक ग्रीन रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट धारक यार्ड्स का घर है। भारत सरकार अलंग की क्षमता को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 9 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन यानी LDT करने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। देखें, नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। किसी भी विजन के साथ अगर वो विजिट करता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ। ये तो आप भारत से ही जाके गुड सीखेंगे। भाई ये क्या चक्कर है, आपको जैसे जैसे आपके ऊपर पाबंदियां लगती हैं, जैसे जैसे सैंक्शंस लगाने की बात की जाती है, जैसे जैसे टैरिफ लगाए जाते हैं, वैसे वैसे आप और तरक्की करते जाते हैं, आपकी GDP जो है वो और बढ़ती जाती है। तो इसका राज क्या है सर, ये बताइएगा तो सही कि इसका राज क्या है। इसकी वजह ये है कि ये राज जो है पाकिस्तान को जानने की जरूरत है कि इन हालात में, ऐसे हालात में भी अपनी इतना ऊपर ले जा सकते हैं। ये जरा मुझसे पूछे कौन सी गिदड़ सिंह है। गिदड़ सिंह की कहते हैं कि कोई आपके पास ऐसा हिडन वेपन है कि जिसको आप, मिस्टीरियस वेपन जिसको आप यूज करके ये कर रहे हैं। वो जो क्रिकेट में कहते हैं ना पंडित बिठाए हुए थे, वो उन्होंने को भी इंक्रीज करने के लिए लगता है पंडित बिठाए हुए। अब आप इन पंडितों से कर लें जो करना है, मुकाबला शुकाबला, जो कि आप कर ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, भारत के बारे में अमेरिकन का ये कहना है कि वो हमारे पार्टनर हैं, नॉट जस्ट ये जो बायलैटरल है, बल्कि भारत अमेरिका की मदद करेगा US नेवी वेसल्स जो कि फॉरवर्ड ऑपरेशंस में काम कर रहे होंगे इंडो पैसिफिक के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और अमेरिका जो है वो को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है विद द इंडियंस।
जिसमें जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड म्यूनिशन है। ये बातें करना इज अ मैसेज टू व्हाट दे कॉल चाइना। और ये जो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, आप कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में से है यू आर द लीडर, जाओ जो करना है करो, जाओ ऐसे करना है। इवन के एंटनी ब्लिंकन तो अमेरिकन कांग्रेस को कन्विंस करते थे कि भाई हमें इंडिया की बड़ी जरूरत है, इंडिया के ऊपर रशिया ने बहुत टाइम लगाया, हमें वो सारा कुछ करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो इंडिया की ये जो डिप्लोमेसी है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, ये इसको इसमें रहने दें। ठीक है जी। अब 1971 में अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था टू थ्रेटन इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी, जिसमें वो सारा बांग्लादेश एंड ऑल दैट हुआ। ठीक है जी। तो ये चीजें जो हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, और वो हमें देख रहे हैं। तो मुझे ऑब्वियसली आई कैन सी दिस एंड केयरफुली ऑब्जर्व दिस कि जो कुछ भी हो रहा है या जैसे भी हो रहा है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। और ये जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत अब धीरे धीरे कई ऐसी काम कर रहा है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसे लेकर अब पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक लक्ष्य रखा था कि हम पूरी दुनिया को 2030 तक दुनिया की सारी जहाज़ों को स्क्रैप करने में पूरी दुनिया से आगे निकल जाएंगे, और उसका लक्ष्य भारत ने 2025 में ही पूरा कर लिया है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया हिल गई। दरअसल दोस्तों, भारत अब पूरे ग्लोबल मार्केट में 35.5% के हिसाब से अपनी योगदान दे रहा है, और इससे 15% भारत की स्टील की कमी पूरी होती है। और ये देखकर अब पूरी दुनिया हैरान है कि भारत कितनी जल्द किसी काम को करने में ठान लेता है तो उसे बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और ये देखकर पाक मिनट चीख रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद यही हुआ कि अब अमेरिकन जो है वो कहते हैं वो नहीं, वो गलत अप्रोच। वो बेसिकली जो काम पिछले दौर में हुआ था दैट वाज टू लीव आर्काइव। पाकिस्तान के बारे में इंडियंस जो हैं वो सेटअप में बैठे होते हैं, बता जाते हैं कि क्या करना चाहिए। जो पाकिस्तानी वहाँ पे सेटअप में बैठे होते हैं, जो इंडियंस हमारे दोस्त अमेरिकी सेटअप में होते हैं, वो बता जाते हैं कि भाईजान अब आपको इंडिया अमेरिका को मजीद पाकिस्तान के बारे में क्या करना चाहिए। कह दोगे जनाब थ्रेट है साढ़े आस्ते, जनाब इंज देने थे वो, मतलब इस तरह की बातें कर जो आप। ठीक है जी, दिस इज सिग्निफिकेंट। अब जब मैं इसको देखता हूँ और मैं स्टडी करता हूँ तो मैं तो ये देखता हूँ कि ये एक बहुत बड़े पैमाने पे